नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुशांत सिंह, नोएडा उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सफदरजंग हॉस्पिटल नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। आज हम उनसे जानेंगे कि बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज होती क्या है, इसके उपाय क्या हैं इससे बचने के, और ये जो जिस तरीके से आज पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, पूरे इंडिया में इतने लोग बीमार हो रहे हैं, क्या वजह है, इनसे हमको किस तरीके से बचना चाहिए, क्या क्या हमको परहेज करने चाहिए, किन चीजों से दूरी बना के रखना चाहिए, आइए हम जानते हैं डॉक्टर सर से। मैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली। आज मैं आपसे बात करूंगा क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD के बारे में। पहले हम ये समझ लें कि किडनी डिजीज़ के दो तरह के किडनी डिजीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहला होता है एक्यूट किडनी डिजीज़, जैसे कि जो कि एक सीधे तरीके से सोचा जाए तो एक टेम्परेरी किडनी डिजीज़ है, जिसका कारण ये है कि अगर किसी को तेज़ बुखार, फीवर या किसी का इन्फेक्शन जैसे डेंगू या मलेरिया कुछ किसी को हुआ या शरीर से खून का लॉस हुआ, तो उसमें टेम्परेरी तौर पे किडनीज जो हैं आप उनका फंक्शन शट डाउन हो जाता है। वो कुछ समय बाद 2 से 3 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है और किडनीज पहले की तरह नॉर्मल काम करती हैं। जो दूसरा कैटेगरी है वो उसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि परमानेंट। क्रोनिक किडनी डिजीज़ की डेफिनेशन में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, दूसरा फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़, और तीसरा है ड्यूरेशन। कम से कम 3 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में या तो कुछ लोग एक किडनी के साथ पैदा होते हैं तो उसको कहते हैं सॉलिटरी किडनी। दूसरा, किसी किडनी में चोट लग के कोई स्कार बन जाना या किडनी का गलत पोजीशन पे होना, ये सारे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ में आते हैं। तीसरा है फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़। फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी में आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको कि हम GFR कहते हैं, उससे क्लासिफिकेशन होता है। GFR के क्लासिफिकेशन में क्रोनिक किडनी डिजीज़ के 5 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में GFR 90 के ऊपर होता है, 90 ml पर मिनट। दूसरे स्टेज में GFR 60 से 60 to 89 ml पर मिनट। तीसरे स्टेज में 30 से 49 ml पर मिनट। चौथे स्टेज में 15 से 39 ml पर मिनट। और पांचवा स्टेज 15 ml पर मिनट से कम GFR, जिसको कि हम एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी कहते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का बर्डन दिन पे दिन पूरे विश्व में और इंडिया में बढ़ रहा है। उसके मुख्य कारण क्या हैं? उनके मुख्य कारणों में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जो कि अनकंट्रोल्ड है। अगर आप अपने BP को कंट्रोल रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है ऑन मेडिसिन, तो रिस्क कम है। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है तो रिस्क ज़्यादा है। तीसरा है ओवर द काउंटर पेन किलर्स या आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन। कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि किडनी के अंदर सिस्टिक किडनी डिजीज़, किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि ल्यूपस नेफ्राइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सारे जो कारण हैं ये किडनी को अफेक्ट करते हैं। आशा करता हूं डॉक्टर सर द्वारा दी हुई नॉलेज आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, और जिन लोगों को हाई BP है, हाई डायबिटीज है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। पेन किलर्स अवॉइड करनी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जैसा कि सर ने बोला। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज अपना बहुत ध्यान रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बेहतर जानकारी के लिए मेरे को फॉलो करते रहें। मैं आपके लिए जल्द से जल्द और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।